करते क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, 10 19 पाई बाई 3। जब भी हमें कभी 19 पाई बाई 3 या 11 पाई बाई 3, 15 पाई बाई 3 या 14 पाई बाई 3, अगर ऐसे कभी भी पाई बाई 3 दे रखा हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनका डिवाइड करेंगे। कैसे, हमें निकालने का है, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालने भाई। तो सबसे पहले हम इनका डिवाइड करेंगे। वो लिखा है 19 पाई बाई 3, इसका सबसे पहले करेंगे डिवाइड। ठीक है, 3 6 18, 3 7 21, तो 3 6 18, कितने बचेंगे, इसमें 1 बचेगा, तो रिमाइंडर बचा 1। और अगर इसके आगे एक और बार ट्राई करके देख लो, वैसे सबसे छोटा तो यही है, ठीक है, इससे आगे एक और ट्राई करके देख लो। 3 7 21, कितने बचे 2, बट माइनस के। अगर इसमें माइनस भी इग्नोर कर देंगे तो सबसे छोटा यही बचेगा। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बताया तरीका, जो डिवाइडेंट होगा इक्वल कितने का होगा, डिवाइजर इंटू क्वाड्रेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो ये होता है क्वाड्रेंट, सॉरी ये होता है डिवाइडेंट, ये होता है डिवाइजर, ठीक है, ये होता है क्वाड्रेंट, ये होता है रिमाइंडर। अब इसमें हम यही करेंगे। अब वो रखा 10 19 पाई बाई 3, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 10 19 पाई बाई 3 की जगह क्या लिखेंगे, डिवाइजर कितना होगा 3, इंटू में क्वाड्रेंट कितना होगा 6, प्लस रिमाइंडर 1। ठीक है, इतना समझ में आया, ये मैंने बस समझाने के लिए किया है। अब इसमें लिख देंगे, पाई लिखा हुआ है, पाई लिख देंगे, अपॉन में 3 लिख देंगे। इतना समझ आया। सबसे पहले हमने इसका डिवाइड किया, डिवाइड के बाद ये है डिवाइजर, डिवाइडेंट इजकल कितना होता है, डिवाइजर इंटू क्वाड्रेंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइजर ये है, क्वाड्रेंट ये है, रिमाइंडर ये है। ठीक है, लिख दिया हमने। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, पाई का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3 6 18, तो ये कितना हो गया 18 पाई, प्लस इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 पाई, अपॉन में 3। यहाँ पे 1 पाई लिखो या सिर्फ पाई लिखो, बात एक ही है। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब नेक्स्ट 10। अब एक बात बताओ, जब कभी भी अगर ऐसे लिखा हो 2 + 3 अपॉन 4, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 के नीचे 4 भी और 3 के नीचे भी 4 भी। सेम है, इसमें भी ऐसा किया है, हम इसे ऐसे लिख देंगे 18 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3। ठीक, एक एक स्टेप आपको इसलिए समझा रहा हूँ धीरे धीरे, कि हर स्टेप समझ में आए तो क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। अब इसे कट कर दो, 3 6 18, यहाँ पे लिख दो 10 6 पाई प्लस पाई बाई 3। अब मतलब आधे से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बस हो गया सॉल्व। बस एक बात बतानी है आपको, हम पहले क्वेश्चन में क्या करते थे, अगर 180 के साथ जितने भी नंबर लिखे हैं, अगर 4 नंबर लिखे हैं तो 4 बार चक्कर लगाते थे, 5 बार चक्कर लगाते थे। ठीक है, तो बस वही करना है 6 पाई के साथ भी। इतना पहले इरेज करते हैं। क्या करना है, इतना आ गया। अब आधा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब आगे क्या करना है हमें, यहाँ पे क्या होता है 0, यहाँ पे होता है पाई बाई 2, ये 90 होता है ना। ठीक है, यहाँ पे कितना होता है 180, कितना होता है पाई 270, 3 पाई बाई 2, यहाँ पे कितना 360, कितना होता है 2 पाई। ठीक, इतना समझ में आ गया। यहाँ 1 पाई है, जब पाई के साथ जो भी नंबर दे रखा है, मतलब 6 बार हमें चक्कर लगाने हैं,
यहाँ से कितना हो गया 1 पाई, फिर 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई। मतलब हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में हम आ गए, इस क्वाड्रेंट में हम आ गए। यहाँ पे लिख दो नेक्स्ट स्टेप में इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, इतना समझ आ गया। जो पाई होता है ना इसके साथ, वो हमें बताता है कि किस क्वाड्रेंट में रुकना है। और ये प्लस माइनस का साइन, अगर यहाँ पे अगर माइनस आता तो अगर माइनस होगा या प्लस होगा तो ये बताएगा कि ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। जो 6 पाई 4 पाई है, एक बात समझो, अगर कभी भी यहाँ पे ऑड नंबर आए, जैसे कि 3 पाई या 5 पाई या फिर 7 पाई, अगर कोई ऑड नंबर आता है तो हमेशा इधर आएगा ऑड वाला। ठीक है, अगर इवन नंबर आता है 2 पाई, मान लो 4 पाई, 6 पाई या फिर 8 पाई, या कोई सा भी ऑड नंबर आता है तो यहाँ पे, अगर इवन नंबर आता है तो इस यहाँ पे आएगा इस क्वाड्रेंट पे। ठीक है, प्लस माइनस हमें ये बताते हैं कि हमें ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। अगर प्लस आएगा तो ऊपर जाएंगे, क्योंकि कुछ ऐड किया तो यहाँ पे आ गए। अगर कुछ माइनस करना है तो नीचे आएंगे। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए, यहाँ पे आ गए हम। ठीक है, बट हमें प्लस करना है π/3। जब प्लस करेंगे तो मतलब इस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, इस क्वाड्रेंट में सभी प्लस होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10। इसका काम सिर्फ इतना है कि हमें किस क्वाड्रेंट में बताना है। इस क्वाड्रेंट में हम 6 चक्कर लगा के यहाँ पे आ गए। ठीक है, ये अब इसका काम खत्म हो गया। अब हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, बचा कितना π/3। यहाँ पे लिख दो 10 π/3। ठीक है, 10 π/3 कितना होता है 10/16। अब 10 π/3 की वैल्यू कितनी होगी √3। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। हमें बस कुछ नहीं करना है, बस जो भी 6 पाइप दे रखा है तो हमें पता चलेगा किस क्वाड्रेंट में आना है। अगर और दे रखा होगा जैसे कि 3 पाई 7 पाई 5 पाई तो इस जगह आ जाएंगे। फिर अगर हम देखेंगे प्लस है कि माइनस है तो ऊपर नीचे चले जाएंगे। ठीक है, प्लस माइनस तो पता चलता है कि ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। अब यहाँ पे दे रखा है 4 पाई, तो हम अगर माइनस होगा तो नीचे चले आएंगे, पीछे चले आएंगे। मतलब यहाँ पे अगर प्लस होगा तो ऊपर चला जाएंगे। समझ में आ गया, और हमें पता चल जाएगा कि किस क्वाड्रेंट में आए और वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 8th भी होगा कंप्लीट। अब करते क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, साइन माइनस के 11 π/3। ठीक है, और मैंने माइनस का चक्कर आपको इससे पहले वाली जो वीडियो बनाई मैंने उसमें बता दिया था। माइनस हमेशा साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट। ठीक है, माइनस, इसमें माइनस का चक्कर जो भी बताया था मैंने वो सारा कुछ मैंने पहले वीडियो में बता दिया था, जिसमें 6 और 7 क्वेश्चन कराया था मैंने। ठीक है, माइनस का चक्कर इसमें क्या होगा ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर हम एंगल बनाते हैं, अगर प्लस का पॉजिटिव एंगल बनेगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, जैसे +30 बना यहाँ पे एंगल, अगर +30 एंगल बनाए तो ये पॉजिटिव बन गया। अगर यहाँ पे अगर माइनस में, अगर इसके अपोजिट में जो क्लॉकवाइज अगर एंगल बनेगा, इस लाइन से अगर ऊपर बनेगा तो प्लस में होगा, इस लाइन से अगर नीचे बनेगा तो नेगेटिव में होगा। नेगेटिव में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमेशा कॉस और सेक ही पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सारे एलिमेंट नेगेटिव रहते हैं। अगर यहाँ पे नेगेटिव बना है, अगर ये नेगेटिव एंगल बना है तो इसमें कॉस और सेक ही पॉजिटिव रहेंगे। मतलब ये वाले पॉजिटिव रहेंगे और सेक ये वाले पॉजिटिव रहेंगे, बाकी के सारे माइनस रहेंगे। ये मैंने आपको 7 जब क्वेश्चन नंबर 7 कराया था मैंने उसमें बताया था आपको। ठीक है, अब इसमें -10x रहेगा,
इसमें रहेगा माइनस कॉसेक एक्स, इसमें रहेगा माइनस कॉट एक्स। ठीक है, समझ में आ गए। तो इसमें दे रखा है माइनस के 11 पाई बाई 3, तो इतना समझ में आया। तो माइनस क्यों रहेगा, बस यही समझाना था। ये मैंने सब कुछ बता दिया था 11, जब मैंने 7 क्वेश्चन कराया, मैंने जब 7 क्वेश्चन कराया था तब मैंने सब कुछ बताया था। अब इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमें करना है डिवाइड, डिवाइड करेंगे। ठीक है, 3 3 9, 3 4 12, तो 3 3 9 हो गया। कितने बचे, 12। एक बार इसके आगे करके देख लेते हैं, क्या पता इससे छोटी वैल्यू आ जाए। 3 3 9, 3 4 12, कितना बचा, 1 बचा, बट माइनस का 1 बचा। अगर इसे माइनस को इग्नोर कर दें, हम इग्नोर कर दें, तो सबसे छोटी वैल्यू यही आई है। ओके, तो इसे छोड़ के इसे हम अपना लेंगे। और मैंने बताया था डिवाइडेंट इज इक्वल टू होता है डिवाइजर इनटू क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये होता है डिवाइजर, ये होता है डिवाइडेंट, ये होता है रिमाइंडर, ये होता है क्वाड्रेंट। इतना समझ आ गया। डिवाइडेंट की जगह आगे लिख दो इक्वल में, डिवाइजर कितना है 3 इंटू क्वाड्रेंट कितना है 4 प्लस रिमाइंडर कितना बचा 1। इतना सब कुछ आ गया है, समझ में आया। तो हम इसकी जगह लिखेंगे सब कुछ, लेकिन यहाँ माइनस का 1 है, तो यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस का 1, क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है, लेकिन आया तो माइनस का था, तो हम माइनस इग्नोर नहीं कर रहे, अब लिख रहे हैं इसका माइनस है। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम अब इसे सॉल्व करते हैं। साइन माइनस के 11 पाई बाई 3, ये क्वेश्चन था। अब इसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखे साइन आएगा माइनस का, तो हम माइनस का साइन लिखा ले देंगे। ठीक है, क्या आया है 3 इंटू में 4 माइनस के 1 पाई अपॉन 3। ठीक है, यही तो है। माइनस साइन क्यों आया है वो मैंने अभी बता दिया सारा कुछ। अब इसे सॉल्व करते हैं। पाई का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, 3 4 12, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 12 पाई, अंदर में माइनस पाई हो जाएगा। ठीक है, अब आगे माइनस साइन दे रखा है, अब इसे अलग अलग कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 12 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3। ठीक है, अलग अलग कर लिया। अगर कभी ऐसा लिखा हो 2/2 प्लस 3, तो उसे हम ऐसे लिख सकते हैं ना 2/3 प्लस 3/3। ठीक है, तो वही हम लिख दिया मैंने, वही लिख दिया मैंने, समझ में आ गए। अब आगे इसे काट देंगे, 3 4 12, 4 बार कट गया, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस साइन, कितना आया 4 पाई माइनस पाई बाई 3। इतना हो गया, तो मतलब मेरा आधे से ज़्यादा क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है, मैंने बताया था अगर ऑड आया है, चलो एक बार फिर से उस बना दें हम, इतना अरेज कर दें। यहाँ पे होता है पाई, क्योंकि 180 होता है, हमें पाई बाई 2, इतना से काम हो जाएगा मेरा। अगर ऑड आता तो इस क्वाड्रेंट पे आ जाता, अगर इवन आया है तो यहाँ पे, मतलब 4 पाई यहाँ से चला तो कितना हो गया 1 पाई। ठीक है, फिर 180 घूमो 2 पाई हो गया, फिर 3 पाई हो गया, फिर 4 पाई हो गया, मतलब इस क्वाड्रेंट पे हम आ गए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इवन आया तो हम मैंने पहले बताया ट्रिक, अगर इवन आया तो इधर और आया तो इधर। ठीक है, समझ में आ गया। अब 4 पाई में माइनस करना है पाई बाई 3, 4 पाई यहाँ पे था। ठीक है,
अब माइनस करेंगे, अगर प्लस करते तो इस क्वाड्रेंट में जाते, अगर माइनस किया है तो इस क्वाड्रेंट में आएंगे। मतलब इस क्वाड्रेंट में -4 पाई/3 मैंने माइनस किया है, ठीक है, माइनस किया है तो इसमें नीचे आ जाएंगे, इसी में रहेंगे। प्लस करते तो ऊपर जाते, माइनस किया तो नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका काम खत्म। हमें बताना था कि किस क्वाड्रेंट में जाना है। अब माइनस का साइन ये हमें बताएगा कि ऊपर जाना है कि नीचे जाना है, तो हमें नीचे जाना है, ठीक है। अब आप लिखते हैं माइनस साइन π/3, ठीक है। जो π/3 π/4 π/7 कुछ भी दे रखा हो, या π/4 दे रखा हो, π/6 दे रखा हो, ये हमें बताता है कि किस क्वाड्रेंट में जाना है। घूम लेते रहो, 4 पाई 6 पाई 7 पाई, जब एक जगह रुक गए, अगर यहाँ पे रुके, यहाँ पे रुके, कहीं पे भी रुक जाए तो पता चलेगा कि हमें इस क्वाड्रेंट में रुकना है। अब प्लस माइनस साइन वो बताता है, अगर प्लस होगा, अगर यहाँ प्लस होता तो ऊपर चले जाते, ठीक है। अगर यहाँ पे नेगेटिव होता, अब यहाँ पे नेगेटिव है तो नीचे आ जाएंगे। इतना काम खत्म हो गया, ठीक है। अब π/3 साइन π/3 क्या होता है, साइन π/3 होता है साइन 60 होती है √3/2, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख दो, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक बात और, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमेशा साइन नेगेटिव रहता है, क्योंकि इसमें कॉस और सेक यही पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा, साइन π/3 बोल रहे थे √3/2, यहाँ पे एक साइन और लग जाएगा, साइन π/3, ठीक है। साइन π/3 कितना होते हैं √3/2, इस तरह ये कट जाएगा। ये दो साइन क्यों आए, एक तो चल ही रहा था, एक तो वो चल ही रहा था, इसे एक बार फिर से समझाएं आपको। एक तो साइन माइनस का चल ही रहा था, ठीक है, ऊपर से लेके चल रहा था। एक साइन वो आया है जब इसमें साइन यहाँ पे आया है, अगर ऊपर जाता तो प्लस रहता, ठीक है, तो एक ही साइन में नेगेटिव आया था। और यहाँ पे दो साइन नेगेटिव इसलिए आए क्योंकि साइन तो उसमें माइनस रहता है ना, नेगेटिव रहता है, तो मैंने एक साइन इसका लगा दिया, इससे ये कट जाएगा। तो कितना बचा, साइन की कितना आया √3/2। आई थिंक मैंने अच्छे समझाया है, ठीक है, हर चीज़ समझ आया, मैंने एक एक चीज़ डिटेल में बताई है। मैंने एक बार फिर से रिवाइज करा दूं, मैं मतलब बता दूं, मैं ये लिख दिया मैंने, ठीक है। साइन नेगेटिव क्यों आया है, इसमें नेगेटिव का क्या चक्कर है, नेगेटिव का चक्कर मैंने आपको बता दिया था, सिर्फ कॉस और सेक के सामने ही पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो साइन -π/3, इसका फिर मैंने जो डिवाइड किया लिख दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे भी आ गए 3 4 12 पाई -पाई, और इसे अलग अलग कर दिया, काट दिया, 3 4 12, क्या कहते हैं 4 पाई -π/3। इतना समझ आएगा। जो 4 पाई के, अगर पाई के साथ जितनी वैल्यू दे रखी है, 2 पाई दे रखा है, 3 पाई 4 पाई, ये बताता है कि किस क्वाड्रेंट में जाना है। और माइनस साइन बताता है जिस क्वाड्रेंट में पहुंचे हैं वो अगर माइनस होगा तो नीचे आएंगे, अगर प्लस होगा तो ऊपर जाएंगे, ठीक है। ये बताता है कि किस क्वाड्रेंट में जाना है, ठीक है। और π/3 की वैल्यू बता दी तो निकाल लिया। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 9th भी होगा कंप्लीट। इसे इरेज कर दें। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, cot -15 π/3, ठीक है। अब ये करते हैं cot -15 π/3, ठीक है। और माइनस का क्या चक्कर है, मैं बता दिया था, कॉस और सेक के सामने ही पॉजिटिव लगेगा, बाकी के सबके सामने नेगेटिव लगेगा, ठीक है। अब इसका करते हैं कॉट का, यहाँ पे तो माइनस आ जाएगा, जब इसका डिवाइड करेंगे, एक सेकंड, यहाँ पे 3 की जगह 4 है, यहाँ पे 3 की जगह 4 है, मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, ठीक है। अब इसका डिवाइड करते हैं, 4 3 12, 4 4 16 ज़्यादा हो गया, तो 4 3 12 से कर लो। यहाँ पे 4 3 12, इसका रिमाइंडर 3 बच्चा है। एक बार आगे से करके देख लेते हैं, एक स्टेप आगे और 4 4 16, कितना बचा 1 बचा,
बट माइनस का 1 बचा। अगर माइनस इग्नोर कर दें तो यहाँ पे छोटा बचा, ये वैल्यू बड़ी है, ये छोटी है, तो हमें सबसे छोटी रखनी है। और डिवाइजर क्या होता है, सॉरी डिवाइडेंड क्या होता है, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वाड्रेंट प्लस रिमाइंडर। इसमें डिवाइडेंड कितना है 15, डिवाइजर कितना है 4, मल्टीप्लाई कर दो 4 का, रिमाइंडर कितना बचा 1, लेकिन 1 माइनस का। ठीक है, समझ में आ गया। हम चलो ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे प्लस। ठीक है, अब आगे लिखते हैं यहाँ पे 4 इंटू 4 माइनस 1, ठीक है, अपॉन में 4। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट माइनस कॉट हो जाएगा, 4 4 जा 16, इसका मल्टीप्लाई करें अंदर 16 पाई माइनस पाई अपॉन 4। ठीक, अब हो जाएगा माइनस कॉट। अब इसे अलग अलग लिख लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 16 पाई बाई 4, यहाँ पर हो जाएगा पाई बाई 4। ठीक है, इसे कट कर देंगे, 4 4 जा 16, तो माइनस कॉट यहाँ पे आ जाएगा 4 पाई माइनस पाई बाई 4। ठीक, इतना हमारा सॉल्व हो गया। इतने में कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम। अब चक्कर कितने लगाने हैं, पाई के साथ कितने देखें 4, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 चक्कर 2 चक्कर 3 4, यहाँ पे आ गए। ठीक है, मतलब इस क्वाड्रेंट में आ गए, 4th में आ गए हम। ठीक है, अब ये प्लस माइनस डिसाइड करेगा कि हमें ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। अगर यहाँ पे नेगेटिव आया मतलब कुछ कम माइनस, तो किस में आ गए 4th क्वाड्रेंट में, 4th क्वाड्रेंट में आ गए। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस कॉट, और माइनस दे रखा है तो नीचे आ गए, क्या दे रखा है पाई बाई 4। इतना समझ में आया कि नहीं, सच सच बताना, कमेंट करके जरूर बताना कि मैंने कैसे समझाया। इतना समझ आया, माइनस कॉट पाई बाई 4। अब इसमें 4th क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव रहता है, यहाँ पे सिर्फ कॉस और सेक ही पॉजिटिव रहता है। ठीक है, बाकी के सारे जो दे रखे होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो सारे नेगेटिव रहते हैं 4th क्वाड्रेंट में। ठीक है, कॉस और सेक को छोड़ के, तो यहाँ पे एक माइनस और लग जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे तो कॉट माइनस रहता है ना, नेगेटिव रहेगा। ठीक है, कॉट पाई बाई 4 कितना होता है 1, और यहाँ पे अगर इसे कट करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो कॉट पाई बाई 4 कितना होता है 1। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो याद होंगे ना, टेबल। तो इसका आंसर कितना आ गया 1 आ गया। तो आज ये सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, 8 9 को 10 सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो एक्सरसाइज 3.2 बिल्कुल अच्छे से होती है कंप्लीट। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है या कुछ समझ नहीं आया है, वैसे तो मेरे हर स्टेप एक एक स्टेप समझ आए बिल्कुल, कुछ भी एक सिंगल सा अगर डिवाइड भी करना है ना तो डिवाइड करके बताया मैंने, क्योंकि कोई भी डाउट ना रह जाए मन में कि यहाँ पे डिवाइड, एक बार अगर 3 से डिवाइड किया एक बार 4 से डिवाइड कर लो, एक स्टेप आगे डिवाइड कर लिया करो, जिससे हमें पता चल जाए कि कहीं वैल्यू छोटी तो नहीं मिल रही। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 होता है कंप्लीट। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, थैंक यू।